तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पे। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आती है, उसके द्वारा जो मल्टीपल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, जो मेन मेन की पॉइंट्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद इसके फॉर्म फिलअप के बारे में जानेंगे। तो लक्ष्मीबाई कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आती है, अशोक विहार में है, उसके द्वारा बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो जिस जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पे देखिए, जैसे लाइब्रेरियन असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट होम साइंस, जूनियर असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट होम साइंस, लैब अटेंडेंट कंप्यूटर, इन सब के लिए वैकेंसी निकाली गई है। हर एक की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे दी गई है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख ले कि आपके ऊपर कौन सा, मतलब आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा आप मैच करता है। जैसे सपोज करिए मैं जूनियर असिस्टेंट के लिए फिल करना चाहता हूँ, तो उसकी देखिए पे लेवल जो है 2 रहने वाली है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स है और एज रिलैक्सेशन मिलेगी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके लिए जो है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या फिर हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आप कंप्यूटर चलाने में मतलब प्रोफिशिएंट होने चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा माहिर नहीं लेकिन प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। तो ये जूनियर असिस्टेंट के लिए थी। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए अलग है, हर एक पोस्ट के लिए अलग है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी रखी गई है। ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपए, एससी एसटी के लिए 500 रुपए, और अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और वुमेन कैंडिडेट है तो उनके लिए नील, यानी उनके लिए कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर दी गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दी गई है, यानी हर एक पोस्ट के लिए जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है, वो अलग अलग रहने वाली है। जैसे हम जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए लेते हैं, तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए मतलब जितने भी लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। उन्हें सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 3 स्टेज में एग्जाम होने वाले हैं। स्टेज 1 आपका एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम है। स्टेज 2 जो है वो आपका मेन एग्जाम होने वाला है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो जो मेन एग्जाम है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, उसमें जो लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पास करेंगे, यानी मिनिमम कट ऑफ को जो गेन करेंगे, उनको ही मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। तो मेन एग्जाम जो है टोटल कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इसके बाद उनका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो है टोटली मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगी, जिसमें उनको टाइपिंग करना होगा और स्प्रेडशीट वगैरह पे काम भी करना होगा। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम की देखिए सिलेबस दे दी गई है कि जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, यानी टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद जो लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करेंगे उनको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम की जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वर्किंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमी एंड जनरल स्टडीज, एक्ट स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये टोटल इसकी जो ड्यूरेशन है ये 2 घंटे की होगी, मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की, मेन एग्जाम की, और 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 मार्क्स के। ठीक है। इसके बाद जो है देखिए स्किल टेस्ट होगी। जो मेन एग्जाम को पास करेंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो स्किल टेस्ट में देखिए जो है 100 मार्क्स की होगी, यानी टोटल 300 मार्क्स की प्रिलिमिनरी, 200 मार्क्स की मेन और 100 मार्क्स की जो है आपकी स्किल टेस्ट, टोटल 600 मार्क्स। तो स्किल टेस्ट का जो सिलेबस है आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नोटिंग ड्राफ्टिंग, ये सारी सिलेबस रहेगी स्किल टेस्ट की। और जो टाइम है वो अथॉरिटी द्वारा डिसाइड किया जाएगा, यानी जिस कॉलेज में आपकी स्किल टेस्ट होगी, लक्ष्मीबाई कॉलेज में ही आपकी स्किल टेस्ट होगी, और वहीं पे जो है अथॉरिटी जो है वो आपका टाइम डिसाइड करेगी कि कितने टाइम के लिए आपको एग्जाम देना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नोटिफिकेशन को एक बार पूरी तरीके से पढ़ लेने के बाद, रीड आउट कर लेने के बाद, अप्लाई करने की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा, आपको वहां पे जाना है। आप जैसे ही उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे आप सीधे यहाँ पर लैंड हो जाएंगे, इस वाले वेबसाइट पर लैंड हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास अकाउंट नहीं है, हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये जो साइन अप वाला बटन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल का कॉलम मिलेगा, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, यानी कैंडिडेट की ईमेल आईडी दे देनी है। ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे जो है पासवर्ड डालनी है, मिनिमम 6 कैरेक्टर की एक पासवर्ड डालनी है। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड हो तो बहुत बेटर होगा, यानी अल्फाबेट और न्यूमेरिक के साथ। उसी पासवर्ड को यहाँ पे हमें कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद जो कैंडिडेट की मोबाइल नंबर है, उसके मोबाइल नंबर को हमें यहाँ पे डालना है और साइन अप वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप वाले बटन पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको अपना ईमेल अकाउंट खोल लेना है, मेल खोल लेना है। मेल ओपन करने के बाद आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी, वेरिफिकेशन ईमेल रिसीव हो जाएगी, जिसमें आपका जो है ईमेल आईडी लिखा रहेगा, आपका यूजर नेम लिखा रहेगा। तो आपका ईमेल आईडी ही आपका यूजर नेम रहेगा। उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी जो है आईडी वेरीफाई हो जाएगी।
इसके बाद आप साइन इन वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पर आपको जो है अपना यूजर नेम यानी अपना ईमेल आईडी डालना है जिसके थ्रू आपने रजिस्टर किया था। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है और फिर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके जैसे ही आप लॉगिन होते हैं तो आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पोस्ट सिलेक्शन के लिए कहा जा रहा है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल करना चाहते हैं आप उस पोस्ट को चूज कर लेंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आपको लक्ष्मीबाई कॉलेज फॉर वुमेन ये चूज करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी जो भी सोशल कैटेगरी है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है, आप उसको चूज कर लेंगे। इसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ से चूज कर सकते हैं अगर इनमें से कोई भी डिसेबिलिटी है आपके पास, अदरवाइज यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक कर देना है कि आई हैव रीड ऑल द एडवर्टाइजमेंट, आई फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके बाद यहाँ पे चेक वैकेंसी पर आपको क्लिक करना है। तो वैकेंसी पर क्लिक करने के बाद देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से बता रहा है कि यहाँ पे वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना सैल्यूएशन चूज कर सकते हैं, मिस्टर, एमएस, मिसेस, डॉक्टर, कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है। फर्स्ट नेम देने के बाद यहाँ पर जो मिडिल नेम वाला कॉलम में आपको मिडिल नेम अपना फिल करना है, यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम फिल करना है। हालांकि सिर्फ फर्स्ट नेम ही मैंडेटरी है, अगर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो आप फर्स्ट ये दोनों नहीं दे सकते हैं, फर्स्ट नेम आपको सिर्फ देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है। नेशनलिटी आपको यहाँ से इंडियन चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से मैरिटल स्टेटस आप चूज कर लेंगे, सिंगल है कि मैरिड है, डाइवोर्स्ड है, विडो है, जो भी है आप यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी का इन चारों में से किसी एक का नंबर देना होगा। जो भी आपके पास है डॉक्यूमेंट्स, उन चारों में से कोई एक का नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम डालना है, ये जो फादर नेम है वाले कॉलम में आपको फादर का नाम डालना है। यहाँ पे आपको अपने स्पॉज का नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपने मदर का नाम डालना है। स्पॉज का नाम आप उसी कंडीशन में डालेंगे अगर आप मैरिड है तो। इस यहाँ पर आपको अपने मदर का नाम डालना है। कंट्री कोड यहाँ से आपको चूज कर लेनी है, जो भी आपकी कंट्री कोड है यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से दोबारा से आपको कंट्री कोड यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद एरिया कोड, एसटीडी कोड जो भी है आप वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास लैंडलाइन फोन नंबर है तो आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी रिलीजियन चूज कर लेनी है, जो भी आपकी रिलीजियन है वो आपको चूज कर लेनी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नो रहने दें। अगर आप लक्ष्मीबाई कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एम्प्लॉयज हैं तो यहाँ पे यस करनी है और उसकी पूरी जानकारी देनी है, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करना है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे यस करना है, और किस गवर्नमेंट के हैं, एंड ऑटोनोमस बॉडी के हैं, स्टेट ऑटोनोमस बॉडी के हैं, सेंट्रल के हैं, स्टेट के हैं, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यानी जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसको आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस लाइन 2 डालना है। यहाँ से आपको अपनी कंट्री चूज कर लेनी है, जो भी आपकी कंट्री है। यहाँ से उस कंट्री के भीतर जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को आपको चूज कर लेना है। आपकी जो नियरेस्ट सिटी है उसका नाम दे देना है। यहाँ से पिन कोड आपको डाल देनी है। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम ही है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की तरह तो आप यहाँ से चेक कर देंगे, तो इससे ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। अदरवाइज दोनों अगर एड्रेस अलग अलग है तो इसको अनचेक रहने देना है। यहाँ पर आपको जो है परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है और इसके बाद यहाँ पे सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एजुकेशन वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पर आपको एजुकेशन की जानकारी देनी है, यानी आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। कि सबसे पहले आपको 10th की जानकारी देनी है कि 10th और मैट्रिक की ईयर ऑफ पासिंग आपकी क्या है। इसके बाद आपको अपने यहाँ पे मेन सब्जेक्ट का नाम डालना है, आपका परसेंटेज था, ग्रेड था, सीजीपीए था, जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था आप उसको यहाँ से चूज करेंगे। अब ग्रेड आपका क्या था आप यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद आपके स्कूल या फिर कॉलेज का नाम क्या था आप यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ पर जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है उसका नाम देंगे। ठीक उसी तरीके से आपको 12th की भी जानकारी देनी है। ठीक यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम देना है, ग्रेड या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका क्या था वो देना है, आपकी कितनी परसेंटेज या फिर ग्रेड की वो देना है, स्कूल कॉलेज का नाम क्या था, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम क्या था। इसके बाद आपको सेव एंड ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐड वाले बटन पर क्लिक करना है। अब ग्रेजुएशन में जो भी आपकी डिग्री थी आप उसको यहाँ से चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद आपका जो मेन सब्जेक्ट था उसको आपको यहाँ पे लिखना है। रिजल्ट टाइप आपका जो भी था आप उसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपने कितना सीजीपीए गेन किया, जैसे आपने कितना मार्क्स गेन किया उसको आप यहाँ डालेंगे। कौन से ईयर में आपने पास किया है ग्रेजुएशन वो डालेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे डालना है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद। अब कौन से स्टेट में आपकी यूनिवर्सिटी है या फिर यूनियन टेरिटरी में आपकी सिटी है वो आप डालेंगे। इसके बाद कौन सी कंट्री में आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पे डालेंगे और सेव एंड ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो ग्रेजुएशन तक की डिटेल्स डालने के बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पे ऐड वाले बटन पर क्लिक करके
पोस्ट ग्रेजुएशन की भी जानकारी दे सकते हैं। हालांकि जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट ही है, अगर आपने एमफिल किया है तो उसकी भी जानकारी दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद यानी एजुकेशन डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप एक्सपीरियंस के पेज पर चले आते हैं। अब अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपके पास किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस की जानकारी दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कहीं काम कर रहे हैं करंट में तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ दे सकते हैं कि आपके पोस्ट का नाम क्या है, टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, एम्प्लॉयर का नाम क्या है, आपकी पेमेंट कितनी है, पे लेवल कितनी है, ग्रॉस एनरोलमेंट कितना है, ठीक है, एज ऑफ रिटायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो इन सारी चीजों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप रिसर्च वाले पेज पर चले आते हैं। अगर आपने किसी भी तरीके का रिसर्च किया है तो यहाँ पे ऐड वाले बटन पर क्लिक करें। अगर किसी भी तरीके का बुक पब्लिकेशन किया है तो इस वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। हालांकि ये सारी चीजें जो होती है प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट में, प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उन लोगों के लिए है। तो जो नॉर्मल फ्रेशर है उनको कुछ नहीं करना है इन सारी चीजों पे। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन वाले पेज पर चले आएंगे। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस वाले पेज पर चले आते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हमारी जॉब लगती है तो कितने दिन के भीतर हम इसको ज्वाइन करने के इच्छुक हैं। तो जो भी मिनिमम टाइम चाहिए हमें ज्वाइन करने की वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या हमारे पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तो हम इसको यस करेंगे। इसके बाद अगर हमने पीछे किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम किया है तो उसकी जानकारी देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें हमें कुछ करनी है नहीं, ये सारी मतलब प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो है उन लोगों के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्लोजर हमसे कुछ लिया जा रहा है कि किसी भी तरीके के एग्जामिनेशन से हमें निकाला गया है। अगर निकाला गया है तो यहाँ पे यस करेंगे और हम उसकी जानकारी देंगे और हमारी पनिशमेंट क्या थी वो देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अगर हमने किसी भी तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव मेल प्रैक्टिस में थे तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे। अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी तरीके की वित्तीय धोखाधड़ी में हम इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, उसकी जानकारी देंगे। अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर कि पिछले नौकरी से अगर हम कहीं नौकरी कर रहे थे और पिछली नौकरी से अगर हमें निकाला गया है तो हम यहाँ तो यस करेंगे, उसकी जानकारी देंगे। अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। किसी भी तरीके का डिस्क्रिपेंसी हमारे पास पेंडिंग है, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन का किसी भी डिपार्टमेंट का डिस्क्रिपेंसी हमारे पास है तो अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 2 रेफरी का नाम मांगा जा रहा है तो 2 रेफरी का नाम दे देंगे। हालांकि 2 रेफरी का नाम देना जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब ये सारी चीजें करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे हमें 2 रेफरीज का नाम मांगा जा रहा है, यानी कोई 2 रेफरेंस। अगर हम पिछले किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते थे तो उसकी जानकारी हम देंगे, हम अपने कलीग्स की जानकारी देंगे कि ये लोग मुझे जानते हैं। अगर हमारे पास 2 रेफरी का नाम नहीं है, अगर हम फ्रेशर्स हैं तो हमें यहाँ पे एनी टाइप करना है और फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद मिसलेनियस वाले सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन को दबाते हैं आप पहुंच जाते हैं एनओसी एंड डिक्लेरेशन वाले पेज पर। तो अगर आप इससे पहले कहीं पे जॉब कर रहे थे तो आप उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी, उसकी एनओसी देनी पड़ेगी कि एनओसी इशूइंग अथॉरिटी का नाम क्या है, प्लेस क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, इशुएंस आपका कब हुआ है, एनओसी एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। अदरवाइज आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो यहाँ पे इसको चेक कर देना है कि आपके पास किसी भी तरह की एनओसी नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन हो चुका है, यहाँ पर आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर 4 चीजें आपको अपलोड करने के लिए कही गई है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, 20 से 100 KB के बीच यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद आपको सिग्नेचर 20 से 100 KB के बीच यहाँ पर अपलोड करनी है। क्लास 10th की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है, जीपीजी, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में। यहाँ पर 100 से 500 KB के बीच पेन, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है, यानी कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको 100 से 500 KB के बीच, ठीक है। ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे क्लास 10th की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है 100 से 500 KB के बीच पीडीएफ, जीपीजी, जेपीजी फॉर्मेट में। क्लास 12th की सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद ग्रेजुएशन की फाइनल मार्क्स कार्ड यानी फाइनल मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। डिग्री यानी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। तो अब सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ उसके बगल में स्टार्ट अपलोड का बटन मिल जाता है। तो एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट को आपको स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। अगर आप किसी भी फाइल को देखना चाहते हैं यानी किसी भी अपलोडेड फाइल को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू फाइल पर क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट्स के बगल में आपको व्यू फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। व्यू फाइल के बगल में आपको क्लिक करके आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट अपलोडेड पर क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। इसके बाद सिंपली अब यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते ही हमारे सामने प्रीव्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से हम अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमने सारी चीज़ों को सही तरीके से फिल किया है कि नहीं।
प्रीव्यू विंडो को देखने के बाद यहाँ पे हमें चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से हमने फिल किया था तो हम अपना कैटेगरी को दोबारा यहाँ पे क्लिक करके चूज कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड फॉर सबमिशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर सबमिशन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे। हमें 1000 रुपीज का पेमेंट करना है क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपीज का पेमेंट था। अब यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे पेमेंट वाले पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ से हम नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। तो जिस भी मोड से पेमेंट करना है उसको हम चूज कर लेंगे। इसके बाद यूपीआई चूज करने के बाद यहाँ पे हम क्यूआर कोड, इस पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड नाउ वाले बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने जो है क्यूआर कोड की विंडो ओपन हो जाएगी। इस क्यूआर कोड को हम स्कैन करके 1000 रुपीज का पेमेंट कर देंगे। जैसे ही हम पेमेंट करेंगे इसके बाद पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी हमारे पास। पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होने के बाद दोबारा से हम यहीं पर आएंगे और यहाँ पर हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे और इसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद उसको हम अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है कि लक्ष्मीबाई कॉलेज द्वारा जो नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है उसके फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।